दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी डैश में लौट आए थे। दोस्तों जो किस सन में 21 साल रहने के बाद गांधी जी लौट आए थे? दोस्तों 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहने के बाद लौट आए थे। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है 1915। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को किसने दिया था? दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2020 में आया है। सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को किसने दिया था? दोस्तों इसको महात्मा गांधी ने दिया था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच एक समझौता था। तो दोस्तों जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था वो किसके किसके बीच समझौता हुआ था? तो दोस्तों महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह हो दोस्तों इसको 1917 में स्टार्ट किया गया था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 1917। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई? तो दोस्तों ये कुशाल कुंवर थे। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, कुशाल कुंवर। सो अगले प्रश्न की ओर। बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना किसने दिया था? तो दोस्तों बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को महात्मा गांधी ने दिया था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था? तो दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1934 में बंद किया गया था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 1934। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजघाट की समाधि है। तो दोस्तों जो राजघाट यानी कि किसकी समाधि है? दोस्तों राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा हमारे जीवन से रोशनी चली गई? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के निधन पर कहा जवाहरलाल नेहरू जी ने कि हमारे जीवन की रोशनी चली गई। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो बांध हैं बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बांधो।
चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो दोस्तों कैसर ए हिंद पदक से लॉर्ड हार्डिंग ने इन्हें सम्मानित किया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, लॉर्ड हार्डिंग। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? तो दोस्तों स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों इन्हें ही लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों खेलो इंडिया गेम्स का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, जीतू राय किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों जो जीतू राय हैं दोस्तों निशानेबाजी से संबंधित हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, निशानेबाजी शूटिंग। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो IAAF का मुख्यालय है वो मोनाको में है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मोनाको। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निशानेबाजी की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है? तो दोस्तों जो इसमें से हैं वो अंजुम मुदगिल हैं, निशानेबाजी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, अंजुम मुदगिल। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामिया इमाद फारूकी निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। इसका बी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बैडमिंटन। सामिया इमाद फारूकी बैडमिंटन से संबंधित हैं। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों निम्नलिखित में से किस खेल से अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित हैं? तो दोस्तों जो अंजू बॉबी जॉर्ज ये दोस्तों एथलेटिक्स से संबंधित हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, एथलेटिक्स। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, शेर शाह सूरी का असली नाम शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो दोस्तों जो शेर शाह सूरी अथवा शेर खान इसका असली नाम दोस्तों फरीद खान था। इसका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है,
फरीद खान। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों जो खान ए खाना की उपाधि से अब्दुल रहीम को सम्मानित किया गया था। इसका ए ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन, तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, अब्दुल रहीम। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के जो सेनापति थे वो दोस्तों हकीम खान थे। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, हकीम खान। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों जो पानीपत की लड़ाई थी, द्वितीय लड़ाई, वो दोस्तों अकबर तथा हेमू के बीच में लड़ी गई थी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, अकबर तथा हेमू। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अकबर किस वर्ष की आयु में सम्राट बना? तो दोस्तों जो अकबर था दोस्तों वो 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हुमायूंनामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी? यानी कि किसने की थी? तो दोस्तों जो हुमायूंनामा की रचयिता है वो गुलबदन बेगम है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, गुलबदन बेगम। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन काकोरी संयंत्र केस मुकदमा से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों जो काकोरी संयंत्र हुआ था केस, वो दोस्तों इसमें सूर्यसेन संबंधित नहीं है उसमें से। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, सूर्यसेन। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो दोस्तों जो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 23 मार्च 1931। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया? तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में पारित किया गया था। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ग्वालियर टैंक। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। दोस्तों जर्मनी में शुरू किया था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जर्मनी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 22 जुलाई 1947। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त हुआ। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 1922। तो दोस्तों ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अब बताएं दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों क्लास को देखने के लिए।